हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्पेशली आपके इस यूपी पुलिस कांस्टेबल की छोटी सी प्यारी सी मैथ्स की क्लास में, यानी कि आपके 20 मिनट शो में, है ना। आज का टॉपिक भी हमारा बहुत सिंपल सा है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट बनता है जिसका नाम है डिस्काउंट, जिसको कि हम छूट या फिर बट्टा बोलते हैं। सुनने में बहुत सुकून भरा शब्द है यार, डिस्काउंट, है ना। तो आज के जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, डिस्काउंट की जितनी भी टाइप्स बनती है, 8, 7, 6 जितने भी टाइप है, सारी टाइप के एक एक या फिर दो दो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, केवल 20 ही मिनट है और मुझे सारी टाइप्स कवर करानी है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भाई, स्क्रीन पर आंसर लगाइए जल्दी से। क्वेश्चन कह रहे एक मोबाइल कवर है जिसका कि सूची मूल्य यानी कि MRP या अंकित मूल्य दिया गया है। कह रहे बेटा 15% की छूट पर उपलब्ध है। अगर 520 का मोबाइल है, 15 की छूट पर उपलब्ध है, यानी इसके 85% पर बिक रहा होगा। मैडम जी 85 कहां से आया? एक बात बुद्धि में बिठा लेना, हमेशा छूट को छोड़ दो। जितने की छूट है उसको 100 में से छोड़ दो, यानी 100 में से माइनस करा दो, 100 में से घटा दो, 100 में से 15 घटा दो, बचेगा 85, यानी 85% पे वस्तु पड़ रही है। आप इससे ये काट दो, 5 दूनी 10, 5 से कटेगा 17 पर, 2 से कटेगा 2 दूनी 2 छिक्का 12। ये हो गया एक फोन का मूल्य, एक फोन का विक्रय। कह रहे 9 मोबाइल कवर है, इनका विक्रय कितना होगा? 9 फोन है, आप इकाई के अंक से थोड़ी बुद्धि लगा सकते हो इफ यू वोंट। 9 साते 63 का 3, 6 तिया 18 का 8 होगा। यानी मेरे क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में उसके इकाई के अंक पर सीधा टिक करिए, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्लस माइनस में ही खो जाते हैं। कह रहे मुझे 2 डिस्काउंट दिए गए हैं 20 और 30 का। आप कहीं पर शॉपिंग करने गए, वहां पर लिखा है 20% प्लस 30% ऑफ। तो मुझे बताइए कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है? बेवकूफों की तरह ये मत भूलना 30 और 20 50 ना जी, आंसर 50 से कम ही आएगा। ठीक है, कैसे निकालना है? इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, लिख लेना। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला, सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर क्रमिक बट्टा हिंदी में लिख लेना, और इसका फॉर्मूला नोट करना, एक्स एक्स प्लस का वाई माइनस का एक्स वाई बट्टे का हो गया 100। लिखना यहां से कैसे? आप कहेंगे मैडम जी 20 प्लस का 30 माइनस माइनस 20 गुना 30 और बट्टे में हो गया 100। आप इसको घटाओगे, हाँ जी घटाएंगे, ये हो गया 50 माइनस का 3 दूनी 6। 50 में से अगर 6 घटाऊंगी तो कट पिटा करके लास्ट में बचेगा 44। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी में आगे चलते हैं, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, दिस इज फॉर योर होमवर्क, क्योंकि मैंने बोला था एक टाइप का मैं एक ही क्वेश्चन करा पाऊंगी, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका लगाइए। कि शर्ट का अंकित मूल्य 800 है और 640 रुपया में बेची गई, यानी विक्रय मूल्य, तो छूट प्रतिशत क्या होगा? दो सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज है, लिखिएगा। अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो एमपी में से एसपी घटाया जाता है। अगर आपको छूट का प्रतिशत निकालना है तो बेटा जितने का डिस्काउंट मिल गया, छूट मिल गई, वो बटे में अंकित मूल्य और इसकी गुना कराई जाती है 100 के साथ में, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे मुझे अंकित मूल्य 800 है और इसको बेचा कितने में गया है? 640 में। आप चाहो तो एक जीरो हटा भी सकते हो, नहीं भी हटाओगे तो भी दिक्कत नहीं है। 80 रुपये का सामान अगर 64 रुपया में आपको दे दिया गया, यानी आपने 16 रुपए का डिस्काउंट कमा लिया। क्वेश्चन कह रहा है भाई डिस्काउंट का परसेंटेज बता दो। तो जितने का डिस्काउंट मिला वो बटे में अंकित मूल्य और गुना करवाएंगे 100 से। आप कहोगे 16 5 80, 5 से कटेगा हाँ जी कितने पर? 20 पर, यानी कट पिटा करके मुझे समझ में आएगा 20% मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। था तो बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन आना चाहिए। बहुत बार एग्जामिनर ये भी कर देता है, छुटका सा क्वेश्चन डाल देता है, हमें उसमें भी फिर शिकायत है ना।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे हैं मुझे 28, 20 और 10% की 3 क्रमागत छूट किस एकल छूट के समतुल्य है। अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था सक्सेसिव डिस्काउंट का, क्रमिक बट्टे का। सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें 2 ही संख्या थी, अब की बारी 3 संख्या आ गई। तो 3 संख्या आने से क्या फॉर्मूला बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको जो फॉर्मूला मैंने अभी अभी याद करवाया है, आप उसी को याद रखिए, उसी को घुमाना फिराना हमें आता है। फॉर्मूला सिखाया था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100, बस इसी को याद रखना है। इतने से मेहरबानी कर देना, है ना, इसी को याद रखना है। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है, चाहे 3 संख्या हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, आंसर आप कर देंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है बेटा 28% है, उसके बाद मुझे कह रहा है आपसे 20% है, उसके बाद कह रहा है 10% है। आपने फॉर्मूला 2 का सीखा है, तो आप पहले दोनों संख्याओं पर लगा दो, तीसरे वाले को थोड़ी सी देर के लिए इग्नोर कर दो, है ना। इग्नोर तो सबसे बढ़िया शब्द तुम समझते होगे क्या होता है। लगाना फॉर्मूला आप यहाँ से x प्लस का y माइनस का x इंटू का y बट्टे का हो गया 100। आप कहेंगे इससे ये कैंसिल है, ये हो गया 48 माइनस का 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, नीचे 10 है, 10 का मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट। 48 में से आप 6 घटा दो, यानी 42.4% आएगा। यहां तक का क्लियर है। इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आया वो, और जो संख्या आपने छोड़ दी थी वो, इन दोनों पर फिर से दोबारा से फॉर्मूला लगा दो। अब हमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे, है ना। इन दोनों पर फिर से सेम फॉर्मूला कि मैडम जी x प्लस का y, ये x हो गया, ये y हो गया, और माइनस का 42.4 गुना 10 और बट्टे में हो गया 100। इसका पॉइंट हटाया, उसके नाम की भी एक जीरो, ये हो गया 52.4, माइनस में इससे ये कैंसिल होगा 4.24। सॉल्व करते हैं। 52.4 में से 4.24 मुझे घटाना है। आप जीरो लगाओगे 6 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 48.16 कितना जाएगा? आप कहोगे 48.16% का डिस्काउंट है, यानी एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ आ रहा है? थम्स अप सभी स्टूडेंट्स करेंगे। और मैंने एक चीज नोटिस करी है, तुम लोग लाइक नहीं करते हो। इससे पहले मैं आपके शायद 4 टॉपिक करवा चुकी हूँ ना, एज वाला करवा दिया, रेशियो प्रोपोर्शन करवा दिया, परसेंटेज करवा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस करवा दिया। आज 5वां चैप्टर करा रही हूँ, 5वीं क्लास है। और जब मैं लाइक देखती हूँ कितने बच्चों को क्लास अच्छी लगी, इतने कम स्टूडेंट्स होते हैं। भाई क्लास को लाइक जरूर करना है ना। क्लास को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है क्लास कैसी लगी है, और अगला कौन सा टॉपिक लेकर के आऊं वो भी जरूर बताना है। ये 3 काम हर एक स्टूडेंट याद से करेगा, लिख लेना चाहिए अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए जी, कि रे बेटा 28 की छूट देने के बाद वस्तु इतने रुपए में बेची गई है, इतने रुपए में उपलब्ध है। आपको पता है अंकित मूल्य 100 है, तो उसमें 28 का डिस्काउंट है। छूट को छोड़ दो, 100 में से 28 घटा दो, यानी वस्तु बिकेगी 72 में। क्वेश्चन मेरा कह रहा है वस्तु बिकती है 3240 में, यानी इतना लप्पू सा क्वेश्चन है भाई कि 3240 72 यूनिट का मान है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? काट सकते हो? हाँ जी। 9 8 72 है, 9 3 27, 9 6 54, एक आएगी 0, 8 चौका 32 हो गया, 8 5 40। आप कहेंगे 45 के 2 0, यानी कि 4500, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। 7th पर आइए। ये क्वेश्चन भी अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, सोचा तो था होमवर्क में दे दूंगी, लेकिन प्रैक्टिस करा देती हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, है ना। क्वेश्चन कह रहा है इन तीनों की, ये 3 छूट दी गई है। 25% है, फिर कह रहा है मुझे 15 है, फिर कह रहा है मुझे 10 है। तो इन तीनों के 3 डिस्काउंट है, इसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। आंसर कितना होगा? 25 और ये 40 और ये 50, 50 से कम आंसर आएगा भाई, इतना भी कम नहीं होगा। इन दोनों में से आंसर, और मेरा मन कह रहा है 42.6 होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं।
सबसे पहले इन दोनों पर फॉर्मूला लगाइए। कौन से वाला? सक्सेसिव, क्रमिक बट्टा। एक क्वेश्चन 2 नंबर जरूर आएंगे भाई, याद कर लेना। क्या करना है, एक बारी दोनों को जोड़ दो, यानी 25 प्लस का 15 माइनस का 25 गुने का 15 बट्टे में हो गया है 100। आप कहोगे 40 माइनस 25 पांजे 125, 25 एकम 25, 27 और 10 37, नीचे 2 जीरो है, पॉइंट लगा दो। 4 घटाऊंगी तो 46.25 आएगा। आप कहोगे हाँ जी ऐसा ही होगा। तो जो आंसर आया है उसको पकड़ लो और एक संख्या छोड़ दी थी फिर से लगा दो। रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं है ये ना, डिजिट अलग। फिर से लगाइए। आप कहेंगे x है प्लस का y है और माइनस का 46.25 गुने का 10 बट्टे में हो गया 2 जीरो आएंगी क्योंकि मैंने इसका पॉइंट हटाया उसके नाम की। कुछ भी कट रहा है आप काट लीजिए, ठीक है। इसके अलावा नहीं काटते। 56.25 तो यहाँ से आ ही गया है, बहुत अच्छी बात है। ये जाएगा 4625 और नीचे 3 जीरो हैं तो 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दो। 56 में से 4 घटाऊंगी 52 आएगा। क्या कर दिया मैंने? 1 2 3 संख्या। ये कितना है? मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। 40 है माइनस में 25 पांच 125, 25 एकम 25, 27 और 10 37, नीचे 2 जीरो थी। 4 घटा दो तो ये जाएगा 46 और 0.25, ठीक था। प्लस में 10 माइनस का 46.25 गुना 10 बटे में जाएगा 100, 2 जीरो हटेंगे, ठीक है। 40 और 10 तो 56 हो गया, ठीक है। माइनस में 3 जीरो भाई, आंसर गलत है इसके, ऑप्शन गलत है। अगर प्रॉपर भी निकालना चाहें तो भी निकाल लो। 56.2500 और ये है 4.625 है ना, 625 है। 10 में से 5 जाएगा 5, ये जाएगा 2, ये हो गया मेरे पास 1, 51.6 के नियर बाय आंसर आएगा। इसके ऑप्शंस गलत है। यार ऑप्शन गलत कैसे है, टोटल से बड़ा कैसे आ रहा है? ये हो गया 40 और 10 50, 50 से बड़ा आंसर तो नहीं आना चाहिए। हमारा आंसर गलत है, इसका मतलब हमारा आंसर गलत है। 25 है, 15 है, 10 है। 25 30 40, 40 और 10 50 ना, 50 से छोटी संख्या है। ये देखो हमारा आंसर गलत बैठ रहा है। इसका मतलब x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100। कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दी? 25 और ये 30 और 10 40 माइनस का 15 पाँच 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 2 जीरो थी। इसको सोल्व करना, 4 घटा दो 40 में से 46, सही कर रही हूँ, 4 घटा दिया तो 46.25 है। और ये x प्लस वाई माइनस 46.25 गुना 100 बट्टा 100 और ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो 2 जीरो, इससे ये कैंसिल। 46 और 10 56.25 हो गया और ये जाएगा 4.625। इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिव्यू पर डाल रही हूँ, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। हमारा आंसर ही गलत है क्योंकि 50 से बड़ी संख्या तो खिसक ही नहीं सकती। 50 से छोटा ही आंसर आएगा। मैंने तुम्हें बताया ना कि आप सारी संख्याओं का जोड़ मार दो, जो जोड़ आया उससे तो कम ही आंसर आएगा डेफिनेटली। ये खासियत होती है। कई बार ऑप्शन ही मैच कर जाता है कि ऑप्शन है जो कम है, सीधा टिक मारो। अगले क्वेश्चन पे आते भाई। कह रहे पतलून का अंकित मूल्य क्रय का 4 गुना है। अगर बेटा क्रय मूल्य 100 है तो अंकित कितना है? उसका 4 गुना, यानी कि 400 हो गया। क्वेश्चन मुझे कहना क्या चाह रहा है, 64% का लाभ अर्जित करने के लिए वो 64 का लाभ अर्जित करना चाह रहे हैं। 100 का सामान है, 64 का लाभ यानी 164 में बेचेगा। तो कह रहा है मुझे कि उसको कितने प्रतिशत की छूट मिल गई। 400 का सामान अगर उसको मिल गया 164 रुपया में तो कितने का डिस्काउंट मिल गया? आप कहोगे 236 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। हाँ जी ऐसा ही है। क्वेश्चन ने डिस्काउंट तो पूछा ही नहीं। क्वेश्चन कह रहा है भाई डिस्काउंट का प्रतिशत बताइए। 236 का डिस्काउंट है, कितने पर से? 400 पर से। इसकी गुना करवा दीजिए किससे? 100 से। कुछ भी कट रहा है काट दो, 4 से कटेगा, 4 पाँचे 20, 4 नेम 36, सीधा टिक करिए। 59% आपका करेक्ट है। 10वें क्वेश्चन का आंसर करिए।
क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्रदान करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग लगता है, मैं डायरेक्ट आपको सक्सेसिव से करा दूं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा 26% अधिक, अधिक अधिक यानी प्लस का, कह रहे 12% की छूट, छूट यानी माइनस का। पहली संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में है। फॉर्मूला लगाना x माइनस वाई, माइनस का एक्स वाई बट्टा 100, बस इसमें वैल्यूज पुट ऑन कर दो। कल मैंने आपको 4 फॉर्मूला सिखाए थे प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में, लास्ट में जाकर के 4 फॉर्मूला सक्सेसिव डिस्काउंट में, दोनों संख्या प्लस में दोनों माइनस में, पहली प्लस दूसरी माइनस, पहली माइनस दूसरी प्लस, चारों सिखाए थे। अगर किसी ने नहीं देखे तो देख लेना। लगाना जरा 26 माइनस 12 माइनस 26 गुने 12 बट्टे में हो गया 100। इसको सॉल्व करूंगी, आप कहोगे 14 हो गया, ये जाएगा 12 छिक्का 72, 12 दूनी 24 और 24 और 6 आप कहोगे 31 और नीचे बैठा है 100 यानी 2 के बाद पॉइंट आएगा। 14 में से 4 घटा दो तो आप कहोगे 10 हो गया और ये है मेरे पास में 12 यानी कि मैं कह सकती हूँ 8 10.88% मेरे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है। तुम्हारा कॉम्पिटिटर इसको रेशियो से बनाएगा, जब तक खोलेगा 26% को रेशियो में क्या लिख सकते हैं, इतनी देर में तो तुम आंसर कर दोगे, है ना बेटा। कल दिन में 2 बजे मैराथन है, लिख लेना। कल दिन में 3 घंटे की मैराथन होगी, 3 घंटे की मैराथन क्लास है। आपको 12 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से कि हर बारी PYQ को देखते हुए मैंने देखा है जहां से हमेशा क्वेश्चन उठाया जाता है, ऐसे 12 टॉपिक मैं आपको कल कराऊंगी। हर एक टॉपिक से 5-6 क्वेश्चंस कराऊंगी और पता नहीं कितने क्वेश्चंस है वो मैंने गिने नहीं है। कल क्लास में आओगे तो गिन करके मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा 22,500 रुपए के बिल पर 2 योजनाओं के तहत छूट में क्या अंतर है। यदि पहली योजना में 40% की छूट है और दूसरी योजना में 36 और 4 की 2 क्रमागत छूट है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, आपको कोई एक बहुत प्यारा सा लहंगा पसंद आ गया जिसका कि मूल्य 22,500 रुपया था, ठीक है। उस दुकानदार ने कहा मैं आपको 40% का डिस्काउंट दे दूंगा। मम्मी ने मना कर दिया, बहुत महंगा है, नहीं लेना है, आपको ले आई, ठीक है। फिर तुमने मुंह बना लिया कि यार मुझे लहंगा पसंद आया, मुझे दिलाया नहीं। लड़कियां मुंह बना लेती हैं। फिर मम्मी ने बोला चल फिर लेके आते हैं। अब उस दुकान पे वापस तो नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। तुम पहुंच गए किसी दूसरी दुकान पे, दूसरा दुकानदार कह रहा है मैं आपको 36+4 का डिस्काउंट दूंगा। तो मम्मी को तो लगेगा 36+4 40 का ही डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन तुम्हें बेवकूफ नहीं बनना है, तुम्हें अपनी बुद्धि लगानी है। केस नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, केस नंबर 1 में तो सीधा कहा है उसने मैं आपको 40% का डिस्काउंट दूंगा। लेकिन जो केस नंबर दूसरा है वो थोड़ा सा चालाक है, वो कह रहे हैं मैं आपको 36+4 का डिस्काउंट देता हूं। तो 36+4 का अर्थ क्या होगा, सक्सेसिव लगाना यहां से, x प्लस का y माइनस का x इंटू का y और बट्टे का हो गया 100। 36 और 4 आप कहेंगे 40 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 4 तिया 12 और 2 14 हो गया, नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट। 40 में से 2 घटा दो 38 हो गया, ठीक है। और ये जाएगा मेरे पास कितना है 50 मान लो इसको, तो ये हो गया मेरे पास कितना 56 यानी कि 5 और 6, ठीक है। हाँ जी ठीक है। पहला जो दुकानदार था वो तो बेचारा साफ सीधा कह रहा है मैं 40% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। दूसरे वाला दुकानदार कह रहा है मैं आपको 38.56 का डिस्काउंट दे रहा हूं। दोनों में अंतर बैठेगा 1.44% का। क्वेश्चन ने मेरे से बस इसी का मान पूछा था, कितने का अंतर है पूछा है ना, कि दोनों योजनाओं में अंतर कितना है। मुझे बस ये अंतर निकाल के दिखाना है किसका, 22,500 का आपको 1.44% निकालना है। 2 जीरो प्रतिशत हटेंगी, 2 जीरो मैंने क्योंकि पॉइंट हटाया है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 निम्मा 25 चौका, 4 तिया 12, 4 छिक 24, 9 छिक्का 54 हो गया, 9 तिया 27 और 5 आप कहेंगे 32 यानी कि 324 यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भैया, अभी तो बचे हैं भाई काफी क्वेश्चन, कोई बात नहीं।
क्रेक शोरूम में एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 25,000 है और 20, 15 और 10 की 3 छूट के ऊपर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में सक्सेसिव मेथड लगाते हैं और अपना इतना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। फिर कैसे करेंगे क्वेश्चन, सीरीज मेथड इसके लिए बन रखा है। सीरीज मेथड सबसे कम टाइम लेता है। कैसे कह रहे बेटा, अंकित मूल्य है 25,000, ठीक है। कह रहे मुझे इस पे 20% का डिस्काउंट है, 20% की छूट है, छूट को छोड़ दो, 100 में से 20 घटा दो, यानी इसकी 80% पे वस्तु बिकेगी। अगले केस में कह रहा है 15 का डिस्काउंट है, 100 में से 15 घटा दो, इसका 85%। फिर कह रहा है मुझे 10 का डिस्काउंट है, 100 में से 10 घटा दो, 90%। और तीनों डिस्काउंट के बाद फाइनली यहां से मेरे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब इसमें भी तुम्हें लग रहा होगा बहुत कैलकुलेशन है, बिल्कुल भी नहीं है। 2 जीरो साइड करो, 3 जीरो से भाई 3 जीरो कैंसिल। इसके अलावा 5 5 25 है, 5 दूनी 10 है और 2 चौका 8 हो गया। अब क्या किया जाए, कुछ बुद्धि लगा सकते हैं, कुछ तिगड़म लगा सकते हैं। समझना बात को ध्यान से। मुझे पता है मैं इस 4 को 2 गुना 2 कर दूं, आप कहोगे कर दो, उसमें तो क्या है, बात तो वही है, 2 दूनी 4। बेटा 5 दूनी 10 के नाम की तो 0 आ गई। 9 5 45 का 5, अच्छा इसमें भी खोल दो, कोई बात नहीं, इसको भी खोल दो। 5 गुना 17 लिख दो, बहुत अच्छी बात है। तो 5 दूनी 10 के नाम की 0, 5 दूनी 10 के नाम की 0 और 9 साते 63 का 3 हो गया। यानी मेरे क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 300 बैठा हुआ नजर आएगा। 300 लकीली एक ही ऑप्शन पर है भाई, सीधा टिक करिए, अगले क्वेश्चन पर आइए। एक ओवरकोट है जो 16 और 25 की क्रमागत छूट पर इतने रुपए में बेचा गया, यानी ये विक्रय मूल्य है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है इसका अंकित कितना होगा, मार्केट प्राइस कितना होगा। अभी अभी क्वेश्चन किया है, डिट्टो सेम है, बस उल्टा कर दो। उसमें अंकित मूल्य दे के विक्रय पूछ लिया, इसमें विक्रय दे के अंकित पूछ लेगा। जैसे अंकित मूल्य पता नहीं, कह रहे 16 का डिस्काउंट है, 100 पे 16 का डिस्काउंट है, यानी इसके 84% पे सामान बिकेगा। आगे चलिए, कह रहे 25 का डिस्काउंट है, 100 पे 25 का डिस्काउंट है, 100 में से 25 घटा दो, इसके 75 पे वस्तु बिकती है। और फाइनली दोनों डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य 1260 है। सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस मार दो, बस वही फर्क है एसपी और एमपी वाला। ठीक है, लगाना यहां से 25 दिया 75, 25 चौका 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो गया। 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 4, 0 की 0। ये जाएगा मेरे पास 21 से, 21 का दुगना 42। अंकित मूल्य निकालना था, 20 वहां पर है, 2 जीरो उठ करके ये जाएंगी, यानी कि 2000। और 2000 का मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। अगले पर आते हैं, उससे पहले मुझे ये बताइए बेटा, 20 दिन 20 मॉक टेस्ट किस किस बच्चे ने एनरोल नहीं कराया अभी तक। 20 दिन 20 मॉक टेस्ट विद डिटेल्ड एनालिसिस में जिसने अभी तक एनरोल नहीं किया है, हैंड रेस कर देना। इसी के साथ साथ जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं भाई, कूपन कोड के लिए मैं यहां लिख दूं NISHA 22, ये कूपन कोड है। मेरा नाम है निशा, NISHA निशा, उसके बाद 22 डाल दो तो ये आपका कूपन कोड बन गया निशा 22। डन है। चलिए, कि यदि कोई दुकानदार 500 रुपया के अंकित मूल्य पर 7% की 2 क्रमागत छूट देता है तो विक्रय कितना होगा, सीधा कर दो। 500 रुपया अंकित मूल्य है, 7 का डिस्काउंट, 100 में से 7 घटा दो, यानी 93% पर वस्तु बिकती है। दोबारा से 7% का डिस्काउंट है और दोनों डिस्काउंट के बाद फाइनली विक्रय मूल्य क्या आएगा, मुझे बस ये फाइंड आउट करना है, जिससे जो कट रहा है उड़ा दो क्वेश्चन। अब देखो यहां से एक तिगड़म लगाते हैं, है ना, समझना बात को बस। ये जाएगा 3 तिया 9, 9 5 45, यानी कि 5 आएगा, नीचे 2 है, यानी मेरे क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा 2 अंक छोड़ के पॉइंट आएगा, सब में ही है। लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में तो सबके ही 5 बैठा है, बस एक संख्या छोड़ दो। अब क्या करें, डिजिटल सम लगा सकते हैं। 93
तुम 3 का मल्टीपल ढूंढ सकते हो। हाँ जी मैडम जी 93 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 31 तिया। आप 3 से कटने वाली संख्या ढूंढना, 5 4 9, 8 और 4 12 ये हो सकता है। 4 3 7 2 9, 5 नहीं कटेगा, हटा दो। इसके अलावा 4 3 7, 7 और 2 9, दोनों ही संख्या कटेंगी भाई। या तो आंसर बी हो सकता है या फिर आंसर डी हो सकता है। डिजिटल सम ट्राई करना, यहाँ पर डिजिटल सम ट्राई करना। 4 4 8 8 16, 16 और 5 21, 21 यानी 1 और 1 2 हो गया। 4 3 7 और ये 9 हो गया यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन पर लगाना 5 एज इट इज, 5 एज इट इज है। 9 और 3, 9 और 3 12, 12 यानी कि 2 और 1 3 हो गया, यहाँ भी 3, 3 तिया 9, 9 5 45, 5 और 4 9। मेरे क्वेश्चन का आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 9 आएगा। 9 मुझे एक ही ऑप्शन पर दे रखा है, सीधा पोस्टमार्टम करो उस ऑप्शन का। अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पर। किरे वस्तु को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर अंकित किया जाना चाहिए ताकि 5% की छूट देने के बाद 33 का लाभ प्राप्त हो। 5% की छूट देने के बाद 33 का लाभ प्राप्त हो। समझना भाई बात को ध्यान से। 5 का डिस्काउंट देने के बाद, ज्यादा ऐसे नहीं हो जाएगा रेशियो से करेंगे तो। लागत मूल्य से कितना प्रतिशत ऊपर अंकित किया जाना चाहिए ताकि 5 की छूट के बाद 33 का लाभ हो। आप डायरेक्ट कर लो ना, अंकित ही तो पूछा है। समझना, अगर 5 का डिस्काउंट है तो वस्तु 95 में बिकेगी। 33 का लाभ है तो 100 में 33 जोड़ दो, यही तो करते हैं। लाभ है तो 100 में जोड़ दो, हानि है तो 100 में से घटा दो। 100 पे 33 का लाभ है तो 133 पर बिक रही है, तो दोनों में से बड़ी संख्या अंकित मूल्य, छोटे वाली क्रय हो गई। क्वेश्चन कह रहा है मुझे लागत मूल्य से कितना प्रतिशत ऊपर अंकित करना चाहिए, कितना अधिक है। आप कहोगे 33 प्लस में 5, आप कहोगे 38 अधिक है। 38 अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिशत में बताइए 38 कितने पर से अधिक है। आप कहेंगे 95 पर से, गुना करवा दो 100 से। कुछ भी कट रहा है तो काट सकते हैं, यानी कि 5 से जाएगा 19, 5 से जाएगा 20 पर, 19 से कटेगा 2 पर। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा भाई 40%। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है ये तो। चलिए जी, समझ आया। एक बारी बताइए, मेरी एक क्लास दिन में 2 बजे लाइव होती है, मंडे से फ्राइडे डेली, और एक क्लास इसी समय पर 7:40 पर आपकी ये 20 मिनट शो चलता है। कल कौन सा टॉपिक चाहिए मुझे बता देना, ठीक है। टाइमिंग दोनों क्लासेस का फिक्स। अब ध्यान से सुनना जितने भी बच्चे लाइव है भाई, ये 20 दिन 20 मॉक टेस्ट है विद डिटेल्ड एनालिसिस है भाई। इस चीज को इग्नोर मत करना, एनालिसिस जरूर करना है। जो मॉक लगा रहे हैं वो, और जो आज एनरोल करने वाले हैं उनको भी मैं कह दूं, आपके आज मैंने दूसरे मॉक का सॉल्यूशन करा दिया है। अभी भी 18 मॉक बाकी है, बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ है। अभी संडे में नहीं है क्लास, तो तुम संडे में 2 मॉक तो कवर कर ही लोगे। एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल करिए। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं या जो भी बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, मैं आपको पहले बता रही हूँ। पेपर से पहले एक तो आप 20 बारी पेपर दे चुके होगे, पेपर आपको हलवा लगेगा। कोई एग्जाम प्रेशर नहीं होगा, कोई आपको पेपर का फोबिया नहीं होगा। आपको पैटर्न समझ में आएगा, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, वो सारी चीजें आप पहले से कर चुके होगे। जो सिली मिस्टेक्स अब आप करोगे वो पेपर में नहीं होंगी। कम से कम 30 से 40 नंबर आराम से आपके बढ़ेंगे। जिस बच्चे ने ये 20 मॉक लगा लिए और जिसने डिटेल्ड भी सॉल्यूशन देख लिया उसका तो पूछो ही मत। प्लस में क्या करना है, मतलब इसमें आपका रहेगा 3000 क्वेश्चन है। एक मॉक में 150 है तो भाई 3000 क्वेश्चंस हो गए। ये 3000 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं। अब आपके पास में केवल 21-22 दिन का मुश्किल से समय बच रखा है। इस समय पर ना तो आप सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं, ना ही अगर मैं यूं कहूँ नोट्स से भी पढ़ना है तो पूरा डिटेल में नहीं पढ़ सकते हो, है ना। जो सबसे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम अपने अंदर कैसे भर सकते हैं, ये वो समय है। यूपीएसआई की तुमने कट ऑफ देख ली होगी, तो कम समय में ज्यादा से
ज़्यादा सीखिए। जितनी भी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं, 2 यूट्यूब पर क्लास ले रही हूँ भाई, दोनों क्लासेस में आया करो, दिन में 2 बजे, शाम में 7:40 पीएम पर। इसके अलावा ये 20 दिन 20 मॉक यानी 3000 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से मार लेना रट्टा, जितनी बुरी तरह से कर सकते हो। एक बारी तो मॉक लगाओगे, आधे तो वैसे ही दिमाग में छप जाते हैं। स्पेशली जो तुम्हारे क्वेश्चन मॉक में गलत हुए हैं, उन पे ध्यान दिया करो, उनको और ज़्यादा डिटेल में खंगाल के देखा करो, पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया करो। हो सकता है उनमें से कोई क्वेश्चन आपका फंस जाए जो आपने एनालिसिस में देखा है। तो इन 3000 क्वेश्चंस को भाई बढ़िया तरीके से देख लेना। मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी बच्चे लाइव है, कूपन कोड, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रखे हैं भाई। अप्लाई कूपन का ऑप्शन आता है, उसमें निशा 22 कूपन डाल देना। जो भी बच्चा निशा 22 कूपन डालता है उसको प्राइस कम होकर के 249 पड़ेगा। 299 है, लेकिन आपका कम हो जाएगा 249। प्लस में मैंने टीम को बोला हुआ है, जो भी मेरा स्टूडेंट है, जो भी मेरे कहने से क्लास में इसमें आता है, जो भी मेरा स्टूडेंट है, जो भी मेरा कूपन लगाता है, उसको पीडीएफ नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। पीडीएफ नोट्स किस सब्जेक्ट के हैं? सिर्फ मैथ्स के नहीं, सारे सब्जेक्ट के हैं। हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट और मैथ्स के पांचों सब्जेक्ट के नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं, जितने भी बच्चों ने मेरा कूपन लगाया है। डन है। इसके अलावा सुनिए कहां पर कैसे मिलेगा। आप इसी वीडियो में डिस्काउंट की जो है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो MORE मोर दिखेगा। इस मोर पर जाइए, यहां आपको दिखेगा सुपर कोप नाम से, यूपी पुलिस सुपर कोप। इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सामने स्क्रीन पर खुल जाएगा, या आपको डायरेक्ट ऐप पर ले जाएगा। आपको यहाँ नीचे आना है। नीचे आप यहाँ स्क्रॉल करिए, यहाँ अप्लाई कूपन का ऑप्शन आता है, इसमें जाइए, कूपन कोड जो बताया निशा 22 अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद भी भाई एक नहीं, ये 249 वाला सेलेक्ट करना, फिर इस ग्रीन वाले पर यहाँ पर क्लिक करके आगे का प्रोसीड कर लेना। ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब पर ही इसी चैनल पर लाइव के सेक्शन में आएंगे तो ये वाले मैराथन है जो संडे यानी कल दिन में 2 बजे स्टार्ट होगी। इस पे जाइएगा और इसको एडवांस में सभी के सभी स्टूडेंट लाइक करके रखेंगे। मुझे ये वाली मैराथन क्लास शुरू करने से पहले कम से कम 100 लाइक चाहिए, मेरी विश है ये, है ना। विश बोल लो, टीचर का इसको ऑर्डर बोल लो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं भाई, इस क्लास को शेयर करिए, मैराथन को, इसको प्यार दीजिए, इसको लाइक करिए, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले, है ना। रात में सिर्फ 4 घंटे सो रही हूँ मैं, सोच रहे हो, सिर्फ 4 घंटे सो रही हूँ, 7 क्लास में दिन की ले रही हूँ, 7 क्लासेस का मैं कंटेंट बना रही हूँ। कंटेंट भी ऐसा जो मैं चाह रही हूँ मैं पढ़ाऊँ तो बच्चे का एग्जाम में फंसे। वो बच्चा मेहनत कर रहा है, टाइम दे रहा है, तो वो चीज़ें फंसनी चाहिए। समझ रहे हो बात को। लाइक करिए, क्लास को प्यार दीजिए। बाकी ये वाली क्लास कैसी लगती है, 20 मिनट शो, नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए कॉमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।